चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों केमिस्ट्री का वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे डियर स्टूडेंट तो आपके बोर्ड एग्जाम में 35 से सही होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। इसको आप लोग को पूरा क्वेश्चन को आपको याद कर लेना और पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है, तो जरूर से जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए डियर स्टूडेंट। और 100% क्वेश्चन आता है, मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और बहुत मजा आने वाला है, बस लास्ट तक देखिए। चलिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी कमाल का क्वेश्चन आया है दोस्तों के शॉर्ट के दोष पाया जाता है। देखिए मैं ट्रिक आपको बताता हूँ, शॉर्ट के दोष किस में पाया जाता है। ये ट्रिक लगाओगे तो आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा। देखो जिसके लास्ट में सीएल होगा उसमें दोस्तों सीएल शॉर्ट के दोष पाया जाता है, तो इसमें भी सीएल इसमें भी सीएल यानी कि CHCl यानी कि सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड, ये सब में क्या है तो शॉर्ट के दोष पाया जाता है, तो याद रखेगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धनायन अंतरकाश में दोस्तों आसान उपस्थित हो जाता है, यानी कि धनायन अंतरकाश में क्या उपस्थित हो जाता है, तो याद रखना आपका फ्रेंकल दोस्त उपस्थित हो जाता है, ये नंबर हो जाएगा। बहुत ही कमाल कमाल का क्वेश्चन आज लाए हैं। चलिए आयोडीन होता है, देखिए आयोडीन जो होता है दोस्तों ये आपका आणविक ठोस होता है। क्या होता है आयोडीन जो होता है दोस्तों ये आपका आणविक ठोस होता है। क्या होता है और आणविक यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, आयोडीन जो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, तो याद रखिएगा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ग्रेफाइट किस प्रकार का किस है, देखो ग्रेफाइट सिलिका दोस्तों और हीरा पूछेगा, ये सब जो है कोवैलेंट है। क्या दोस्तों कोवैलेंट है। और जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स ऑल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं, नाम निवेदन है कि इस नंबर पर आप लोग संपर्क करके ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स ले लीजिए डियर स्टूडेंट, काफी आपको लड़ेगा एग्जाम में और बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। चलिए बिल्कुल ग्रेफाइट जो होता है दोस्तों आपका कैसा होता है, तो आपको याद रखना है कोवैलेंट यानी कि संयोजक होता है। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्युत और उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। देखो अधातु होते हुए भी विद्युत और दोस्तों उष्मा का सबसे बढ़िया जो चालक होता है वो आपका ग्रेफाइट होता है, यानी कि उष्मा और विद्युत का सबसे बढ़िया चालक जो होता है वो आपका ग्रेफाइट होता है। कौन होता है दोस्तों ग्रेफाइट, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। देखिए किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। देखो सबसे ज्यादा जो परमाणुओं की संख्या होता है दोस्तों किस में होता है, तो आपको पता यूनिट सेल पूछा है, यहाँ पर आपको याद रखना SCP मत लगा देना, यूनिट सेल पूछा है। यूनिट सेल FCC में दोस्तों परमाणुओं की संख्या 4 होता है। कितना होता है दोस्तों 4 होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। BCC का 2 होता है इसीलिए 2 नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो शुद्ध सिलिकॉन के फास्फोरस को डोप किया जाए। देखिए शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस में डोप करने से क्या होगा। देखिए शुद्ध जो सिलिकॉन होता है यानी कि प्योर सिलिकॉन होता है उसको फास्फोरस में डोप करने से क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट ये आपका एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एन टाइप के सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है, तो इस बात को याद रखिएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारकीय धातु हैलाइडो के रंगीन दिखने का कारण क्या है। देखो क्षारकीय जो धातु है दोस्तों क्षारीय धातु उसका रंगीन दिखने का कारण जो होता है दोस्तों वो आपका एफ सेंटर के कारण जो होता है रंगीन दिखता है, यानी कि क्षारकीय धातु के हैलाइड के रंगीन दिखने का कारण एफ केंद्र होता है। एफ केंद्र देखेगा तो बी नंबर आपको दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HC पे क्रिस्टल संरचना होती है। देखिए HC पे जो क्रिस्टल संरचना होता है दोस्तों वो आपका जिंक होता है। क्या होता है दोस्तों HC पे जो संरचना होता है वो अपना आपका ना जिंक में होता है। किस में होता है, जिंक में होता है, तो इस बात को याद रखेगा सी नंबर। चलिए मोलल अवनमन दोस्तों स्थिरांक निर्भर करता है। देखिए मोलल अवनमन दोस्तों जो स्थिरांक होता है किस पर निर्भर करता है, तो याद रखना दोस्तों विलायक के प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर, मोलल जो अवनमन जो स्थिरांक होता है दोस्तों विलायक के प्रकृति पर डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा दोस्तों बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो पराश्रम दाब की इकाई क्या होता है, तो पराश्रम जो दाब जो होता है उसका इकाई जो होता है 30 ATM होता है। क्या होता है दोस्तों, अच्छा इकाई पूछा है तो इसका इकाई फटाफट लगा दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा जो, चलिए बहुत अच्छा ATM हो जाएगा, यानी कि ATM होता है पराश्रम दाब की इकाई। चलिए बिलियन जिसमें पराश्रम दाब समान होता है वो संप्रसारी बिलियन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संप्रसारी बिलियन।
फटाफट दी नंबर ऑप्शन लगा दीजिए डियर स्टूडेंट, यानी कि जब भी आपसे बात करेगा किससे तो प्रासरण दाब समान होते हैं, तो याद रखिएगा संप्रसारित जो विलयन होता है उसमें प्रासरण दाब जो होता है समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से। चलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना डियर स्टूडेंट। यहाँ से देखिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे साथी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लीजिए। चलिए लालका को दबाइए, मान कीजिए हल्का। चलिए यहाँ से विद्युत अपघट्य का 200 उदाहरण कौन है, तो देखो सोडियम एसीटोन जो है विद्युत अपघट्य का होता है। देखो चीनी नहीं होगा, नहीं बेंजीन, नहीं यूरिया, तो क्या होगा सोडियम एसीटोन जो होता है विद्युत अपघट्य का उदाहरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म को निर्भर करता है। देखो विलयन के गुण अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार को होता है, वो आपको कई बार बतला चुका हूँ, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म जो निर्भर करते हैं तो केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर डियर स्टूडेंट, केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ओनली ऑफ द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोललता प्रदर्शित करता है। देखिए मोललता जो होता है वो प्रदर्शित करता है, तो मोल प्रति केजी प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, मोल प्रति केजी जो होता है मोललता प्रदर्शित करता है। कौन डियर स्टूडेंट से, तो मोललता जो होता है मोल प्रति केजी प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोललता जो होता है मोल प्रति केजी होता है, तो ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसमें विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो देखो ये आपका प्रासरण दाब दोस्तों अनुसंख्यक गुणधर्म है, वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, लेकिन पृष्ठ तनाव है दोस्तों ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो याद रखना दोस्तों ये जो होगा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। चलिए 7 नंबर में कहा जा रहा है शुद्ध जल की मोलारता कितना होता है। देखो शुद्ध जल जो होता है दोस्तों उसकी मोलारता जो होता है वो आपका 55.6 होता है कि 5 होता है, बताइए 55.6 होता है। तो यहाँ से देख लो दोस्तों द मोलालिटी ऑफ द प्योर वाटर, यानी कि प्योर वाटर यानी कि शुद्ध जल का जो मोलारता होता है वो आपका 55.6 होता है। चलिए निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है। देखिए किसका हिमांक का जो अवनमन है दोस्तों अधिकतम होता है, तो याद रखिएगा K2SO4 होता है। कौन होता है डियर स्टूडेंट्स, K2SO4 जो होता है इसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है। क्या होता है दोस्तों, अधिकतम, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य ताप पर किसी दाब के किसी एक मोल का आयतन का होता है। देखो सामान्य ताप पर किसी एक गैस के मोल का जो आयतन होता है वो आपका 22.4 लीटर होता है। कितना होता है डियर स्टूडेंट से, सामान्य ताप पर किसी गैस के एक मोल का जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। और जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं ले, यहाँ पर नंबर आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 91 42 52 91 34 पर आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स दिया जाता है। तो फटाफट इस नंबर पर दोस्तों डायल कीजिए, कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स ले लीजिए। चलिए देखिए 1 लीटर बिलियन के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या क्या होगा। देखिए 1 लीटर में पूछा तो 1 लीटर में जो होता है वो आपका सामान्यता कहलाता है, यानी कि 1 लीटर बिलियन में जो ग्राम समतुल्यांक को पूछा है, देखो ग्राम समतुल्य पूछेगा तो समानता आपका परिभाषा हो जाता है, यानी कि 1 लीटर बिलियन में पास जो ग्राम समतुल्य होंगे उसकी जो संख्या वो आपका समानता होगी। क्या होगा दोस्तों, समान्यता। चलिए यहाँ से बिलियन की चालकता समानुपाती है। देखो बिलियन की जो चालकता होता है दोस्तों वो आयनों की संख्या के समानुपाती होता है, यानी कि बिलियन की जो मोलारता होता है वो आयनों की संख्या के समानुपाती होता है। किसके डियर स्टूडेंट, आयनों की संख्या के समानुपाती होता है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए फैराडे का विद्युत विच्छेदन का दोस्तों द्वितीय नियम संबंधित है। देखिए फैराडे का जो विच्छेदन का जो द्वितीय नियम है दोस्तों विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है, यानी कि दोस्तों फैराडे का विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय नियम है दोस्तों वो आपका विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से क्या दोस्तों संबंधित है, यानी कि फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय नियम होगा वो विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित होगा। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि कौन द्वितीयक सेल है। देखिए द्वितीयक सेल कौन है, तो देखो द्वितीयक सेल जो होता है दोस्तों आपका लेड स्टोरेज बैटरी होता है। कौन होता है, द्वितीयक सेल जो होता है साथियों वो लेड स्टोरेज बैटरी होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीयक सेल जो होता है वो आपका लेड स्टोरेज बैटरी होता है। कौन होता है साथियों, लेड स्टोरेज बैटरी, इसीलिए बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एकदम कमाल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लीजिए। देखो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, देखो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो आपको पता है दोस्तों धातु होते हुए भी ग्रेफाइट जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। कौन दोस्तों, ग्रेफाइट।
चलिए बिल्कुल कमाल का क्वेश्चन है जी, बिल्कुल याद रखना है, ग्रेफाइट हो जाएगा बी नंबर। चलिए निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? देखिए सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है? तो आपको याद रखना फ्लोरीन जो होता है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है। फ्लोरीन कहाँ पर दिया गया? डी नंबर में दिया गया। इनके प्रबल जो ऑक्सीकारक जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेशन जो एजेंट होगा वो आपका फ्लोरीन होगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखिए वैद्युत अपघट्ट के 200 इलेक्ट्रॉन जिस घोल से प्रवेश करता है उससे हम लोग क्या कहते हैं कि वैद्युत अपघट्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन जिस घोल से प्रवेश करता है उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? कैथोड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, टोटल ऑब्जेक्टिव आपको याद कर लेने हैं। चलिए 1 फैराड 200 विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा जो कहलाएगी वो आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाएगी, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन के नियम 200 कौन दिए थे? कौन दिए थे डियर स्टूडेंट? तो फैराडे दिए थे। यानी कि विद्युत अपघट्ट के जो नियम दिए थे वो फैराडे वैज्ञानिक दिए थे। देखो लैमार्क नहीं दिए थे दोस्तों, थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं, फैराडे 100% राइट आंसर है, क्योंकि विद्युत अपघट्ट के नियम फैराडे ही दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका ऑक्सीकरण विभव अधिक होता है? देखो किसका ऑक्सीकरण विभव 200 अधिक होता है? तो आपका 200 जो मैग्नीशियम जो होता है इसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। इनकी किसका? विच हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीकरण विभव सबसे ज्यादा मैग्नीशियम का होता है। चलिए वैद्युत अपघटन चालकता मापा कहते हैं कि वैद्युत अपघटन चालकता जो मात्रा का 200 विभव का है, किसका डियर स्टूडेंट? वैद्युत अपघटन चालकता जो मात्रा का है वो आपका विभव का है। विभव देखिएगा द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी इज, तो याद रखना ऑफ पोटेंशियल, तो ऑप्शन बी। चलिए पीडीएफ नोट देखिए मेरे पेरे साथ ही, आप लोग नजरअंदाज नहीं कीजिए, इस नंबर पर आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट ज्यादा 100% लगता है। प्रूफ हम आपको दिखा देंगे, बस मैसेज कर दीजिएगा प्रूफ दिखाइए तभी हम पीडीएफ नोट्स लेंगे, फिर सर्टिफाई होएगा, हम डेमो वगैरह भी दे देंगे। तो आप लोग फटाफट नंबर को डायल कर लीजिए और कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर। चलिए देखो चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक में 200 पीओपी बॉन्ड की जो संख्या होता है दोस्तों वो आपका 3 होता है। भले चक्रीय पूछा लेकिन इसमें पीओपी बॉन्ड की जो संख्या होता है दोस्तों वो आपका 3 गो होता है। कितना होता है डियर स्टूडेंट? फटाफट आंसर आना चाहिए, 3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, XCF2 की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? देखो XCF2 जो होता है दोस्तों ये आपका रैखिक होता है। क्या होता है दोस्तों? ये XCF2 जो होता है ये आपका रेखीय होता है। रेखीय मतलब लिनियर होता है XCF2। अगर XCF4 पूछेगा तो वर्ग समतलीय होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या आप जब XCF4 पूछेगा तब, तो यहाँ से देखिए याद रखिए। देखो हीरा पूछे, मेथेन पूछे, प्रोपेन पूछे, ब्यूटेन पूछे, हेक्सेन पूछे, पेंटेन पूछे, ये सब पूछेंगे ना दोस्तों तो आपका sp3 होता है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? डायमंड का। चलिए जी बिल्कुल, कार्बन का हीरे में डायमंड जो होता है वो sp3 का होता है। तो यहाँ से ये नंबर लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उसका सूत्र आपको लगाना। चलिए फटाफट लगा दीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड तो यहाँ से लगा दीजिए SO2। चलिए टिन का संकेत क्या होता है? टिन का जो संकेत होता है वो एसएन होता है। क्या होता है? एसएन होता है। देखो साधारण नमक का 200 सूत्र आपको बताना है, फटाफट लगा दीजिए। साधारण नमक जो होता है सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। किसको डियर स्टूडेंट्स? तो सोडियम क्लोराइड को ही साधारण नमक कहा जाता है। तो यहाँ से फटाफट आंसर आता हुआ सभी विद्यार्थियों का। चलिए जी कोई दिक्कत नहीं, सोडियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए जो विद्यार्थी ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग को 914251 पर अभी कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और पीडीएफ नोट्स जरूर प्राप्त कर लीजिए ऑल सब्जेक्ट का, और 100% लड़ता है दोस्तों, हम आपको प्रूफ भी देंगे। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।